ये बात है नवंबर 1947 की। गिलगित से तकरीबन 36 मील जनूब में भुंजी के मुकाम पर तैनात महाराजा की डोगरा फोर्सेस का मुसल्ला दस्ता लोकल मुस्लिम कबाइलियों के हमले के खौफ से, जो सिर्फ एक फेक रेडियो कॉल के जरिए फैलाई गई अफवाह था, दरियाए सिंध के साथ साथ स्कर्दू की तरफ भाग रहा था। हारामोश गांव के एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल बख्तावर शाह ने इस दस्ते को रोंदू रोप ब्रिज के मकाम पर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और अकेले ही इस दस्ते को वापस भुंजी लाकर 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन के हवाले किया, जो अब एक मुस्लिम बटालियन बन चुकी थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मुताबिक महाराजा की टेरिटरी दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर तक महदूद थी। 1852 में इसकी इंडस रिवर के मुकाबिल जाने की कोशिश ने इसे भरपूर शिकस्त से दोचार किया। पार्टीशन से ठीक 15 दिन पहले यानी 1 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने गिलगित का मुकम्मल कंट्रोल महाराजा को थमा दिया, जिसने इस इलाके को एक फ्रंटियर प्रोविंस में कन्वर्ट करने का फैसला किया। महाराजा की तरफ से इन शुमाली इलाकों में सिर्फ डोगरा फोर्सेस को ही पोस्ट किए जाने के अहकामात जारी कर दिए गए और जिन जिन यूनिट्स में मुस्लिम सोल्जर्स या ऑफिसर्स पहले से ही सर्व कर रहे हैं उनको पोस्ट आउट कर दिया जाए। श्रीनगर में भी तमाम यूनिट्स और हेडक्वार्टर्स से मुस्लिम स्टाफ और ऑफिसर्स को रिमूव करने के अहकामात जारी किए गए और कर्नल बलदेव सिंह को हुक्म मिला कि वो गिलगित की कमांड संभालने के लिए फौरी गिलगित मूव करें, लेकिन कर्नल बलदेव सिंह ने इस हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया और अनजाने में महाराजा का असल मकसद श्रीनगर में पोस्टेड एक मुस्लिम ऑफिसर को जाहिर कर दिया, जिन्होंने इसकी इत्तला फौरी गिलगित स्काउट्स तक पहुंचा दी और महाराजा के गिलगित को फ्रंटियर प्रोविंस में बदलने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। नॉर्दर्न एरियाज के इस हिस्से में मशरिक से मगरिब की तरफ सफर करती हुई ये इंडस रिवर बहुत सी छोटी नदियों से मिलने के बाद गिलगित के करीब भरपूर जोश पकड़कर राकापोशी और नांगा पर्वत की चोटियों को चीरते हुए गुजरती है। शुमाल की तरफ अहम नदियों में शामिल हैं श्योक, शिगर और गिलगित। जनूब में जस्कार, द्रास और अस्तोर। हिंदू कुश और हिंदू राज रेंज से घिरा हुआ ये इलाका कहलाता है वादिये गिलगित। वादिये गिलगित के जनूब में है वादिये अस्तोर। नांगा पर्वत और हारामुख के दरमियान का ये इलाका किशनगंगा वैली के नाम से जाना जाता है। जनूब में मौजूद ये हारामुख रेंज इसे वादिये जहलम से जुदा करती है। दोनों वादियों के दरमियान बाहिमी राब्ता त्रकबल पास के जरिए होता है। यहाँ मौजूद 2 अहम शहरों गुरैस और फॉलोवई से 2 रास्ते निकलते हैं, जो सारे वाला गली और बुर्जिल पास के जरिए इसे अस्तोर वैली से कनेक्ट करते हैं। वादिये किशनगंगा और वादिये जहलम का वादिये अस्तोर से बाहिमी राब्ता सारे वाला गली, कमरी बाल और बुर्जिल पास के जरिए होता है। शुमाल में जहाँ दरियाए शिगर और दरियाए सिंध का मिलाप होता है, उस मकाम पर वाक़े है स्कर्दू। वादिये जहलम से स्कर्दू पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो बुर्जिल पास से होकर गुजरता है। स्कर्दू से करीबन 100 मील के फासले पर है कारगिल। श्रीनगर और कारगिल का बाहिमी राब्ता जोजिला के जरिए होता है और कारगिल से 100 मील के फासले पर मौजूद है लेह, कैपिटल ऑफ लद्दाख। कर्नल बलदेव सिंह के इनकार के बाद ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिलगित का कंट्रोल संभालने के अहकामात मिले, जो अगस्त 1947 में गिलगित पहुंचे। यहाँ मौजूद मिलिट्री यूनिट गिलगित स्काउट्स को रिप्लेस करने के लिए चुना गया 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन को, जो उस वक्त भुंजी में तैनात थी। खुशकिस्मती से जिस कंपनी को इस मकसद से मूव करवाया गया, उसकी अक्सरियत मुस्लिम सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी और गिलगित स्काउट्स के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर पहले से ही इस कंपनी के ऑफिसर्स के साथ राब्ते में थे। इन राब्तों में ये तय हुआ था कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन की ये कंपनी गिलगित स्काउट्स की मदद करेगी। इस कंपनी के भुंजी से मूव करते ही वहाँ गिलगित स्काउट्स के ऑफिसर लेफ्टिनेंट गुलाम हैदर ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को अरेस्ट कर लिया और उनसे 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन के डोगरा ऑफिसर्स को फेक कॉल करवाई कि तकरीबन 5000 लोगों पर मुश्तमिल कबाइलियों का मुसल्ला दस्ता भुंजी पर हमले की तैयारियां कर रहा है, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप सरेंडर कर दें। इसी कॉल के पस मंजर डोगरा की एक प्लेटून को बख्तावर शाह ने रोंदू रोप ब्रिज के मकाम पर हथियार डलवाए थे। इस कारनामे पर इन्हें एक राइफल बतौर इनाम भी दी गई थी।
साथ साथ गिलगित में एक काउंसिल का इनेकाद हुआ, जिसके नतीजे में राजा रईस खान को गिलगित का ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया गया। वहाँ बुंजी में बटालियन के एक मुस्लिम ऑफिसर कैप्टन जर्राल ने मुमकिन रियासती या भारतीय फोर्सेस की रीइंफोर्समेंट्स को रोकने के लिए बुंजी से 4 मील दूर शैतान नल्ला तबाह कर दिया और बुंजी गैरिजन को मुस्लिम फोर्सेस की मदद से रीऑर्गेनाइज किया। 3 नवंबर 1947 को ये ऑफिसर अस्तोर पहुंचे और श्रीनगर की तरफ तकरीबन 50 मील दूर गुरैस के मकाम पर भारतीय फौज की रीइंफोर्समेंट को रोकने के मकसद से कुछ फोर्सेस भिजवाई। 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन की ये मुस्लिम कंपनी इस वक्त तक वापस बुंजी पहुंच चुकी थी। इस बटालियन की जानिब से बगावत की आग का जो आगाज हुआ, उसने न सिर्फ गिलगित और बुंजी बल्कि शुमाल में बल्तिस्तान को भी लपेट में ले रखा था। इसके फौरन बाद महाराजा की फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज किया गया। 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन के नॉन मुस्लिम सोल्जर्स लेह और श्रीनगर से कुछ रीइंफोर्समेंट्स और कुछ रजाकारान को इकट्ठा करके स्कर्दू में तैनात किया गया। कुछ डोगरा फोर्सेस रोंदू और स्टाक भेजी गई, जिनका मकसद इस तरफ से आने वाले कबायलियों को रोकना और मौका मिलते ही गिलगित पर हमला करना था। इसके अलावा भारतीय फौज की मुतअद्दिद फाइटिंग यूनिट्स भी कश्मीर में दाखिल हो चुकी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स एक दिन में तकरीबन 50 परवाजें श्रीनगर में लैंड कर रही थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते ही इतनी तादाद में भारतीय फोर्सेस की कश्मीर में मुदाखलत को अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 16 नवंबर 1947 को गिलगित के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर राजा रईस की जगह ले चुके थे सरदार मोहम्मद आलम खान और गिलगित स्काउट्स, जिसके मिलिट्री विंग्स भुंजी, चिलास और गिलगित में मौजूद थे, की कमांड संभाल ली थी 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन के ही एक एक्स ऑफिसर मेजर मोहम्मद असलम खान ने। लोकल कबायलियों की तादाद को शुमार करें तो गिलगित स्काउट्स की कुल तादाद थी तकरीबन 2000 लोग। स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर का मिशन था स्कर्दू, कारगिल और लेह से डोगरा फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर खत्म करना और मुख्तलिफ पासेस के जरिए डोगरा और भारतीय फोर्सेस की इंडस और अस्तोर वादियों में दखल अंदाजी को नाकाम बनाना। इस मिशन के मुताबिक इनका पहला हदफ था गिलगित से करीबन 130 मील दूर स्कर्दू गैरिजन। इस मकसद से बुंजी और चिलास में तैनात गिलगित स्काउट्स की 250 सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक फोर्स को स्कर्दू की जानिब मूव करने के अहकामात मिले। 29 जनवरी 1948 को ये फोर्सेस हारामोश के मकाम पर इकट्ठी हुई और यहाँ से इस फोर्स को नाम दिया गया आइबेक्स कॉलम का। इसके अलावा कुछ कबायलियों को रोंदू के राजा ने बिचिया गोर्ज के मकाम पर तैनात करवाया था, जिन्होंने स्कर्दू की जानिब से बढ़ने वाली डोगरा फोर्सेस को रोकना था। 6 फरवरी 1948 को ये फोर्स स्टाक पहुंची। स्कर्दू में मौजूद रीऑर्गेनाइज्ड डोगरा बटालियन में अभी कुछ मुस्लिम तादाद मौजूद थी। डोगरा फोर्सेस को ये उम्मीद थी कि वो गिलगित पर दोबारा कब्जा कर लेंगे और गिलगित तक पहुंचने के लिए इन मुस्लिम सोल्जर्स का इन्हें फायदा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनमें से एक सोल्जर मेजर एहसान तक पहुंच गया, जो आइबेक्स कॉलम की कमांड कर रहे और इन्हें स्कर्दू गैरिजन से रिलेटेड अहम मालूमात से आगाह किया। 8 फरवरी 1948 की रात को ये कॉलम दासू से होता हुआ तुंगुस पहुंचा, जहां एक छोटी सी झड़प के बाद सिर्फ 3 दिन में तुंगुस से 100 मील दूर सारी पहुंच गए, जहां इन्हें एक बार फिर डोगरास का सामना हुआ। यहाँ मौजूद डोगरास की 2 प्लटूनों में से एक, जो इंडस रिवर की दाईं तरफ तैनात थी, मुस्लिम प्लटून थी। इस प्लटून ने खुद को आइबेक्स कॉलम का हिस्सा बना लिया। 11 फरवरी की रात मेजर एहसान ने डोगरा की इस पोजीशन पर हमला करना। इस हमले के दौरान इन्होंने अपने कॉलम के दूसरे विंग को मैसेज भिजवाया कि वो गुरबिदास के मुकाम पर रुक जाएं, लेकिन ये मैसेज उन तक नहीं पहुंचा और वो सीधा डोगरा की लोकेशन पर पहुंच गए। सरप्राइज खत्म हो चुका था। डोगरा फोर्सेस ने लेफ्टिनेंट बाबर की फोर्स पर हमला बोल दिया। आधे घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद डोगरास वहां से भागने पर मजबूर हो गए। भागती हुई डोगरा फौज का ताक़ुब इस वक्त इंतहाई अहम था, क्योंकि आइबेक्स कॉलम को ये डर था कि ये फौज उनके मेन हदफ यानी स्कर्दू में मौजूद फोर्सेस की तादाद को बढ़ा देगी। इस भागती हुई डोगरा प्लटून को एक मर्तबा फिर एक्स पुलिस कांस्टेबल बख्तावर शाह ने पकड़ा और इस दौरान इस प्लटून के कमांडर कैप्टन किशन सिंह भी मारे गए। हालांकि ये ऑपरेशन एक छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन तवील और कठिन रास्तों, ठंडे मौसम, कॉम्बैट स्ट्रेंथ की कमी और मुसल्लह कॉलम्स में आपसी राब्ते की गैर मौजूदगी ने इस लड़ाई को गिलगित स्काउट्स और कबायलियों के लिए एक चैलेंज बना दिया था, जिसका सामना आइबेक्स कॉलम ने भरपूर अंदाज में किया। अब आइबेक्स कॉलम अपने मेन टारगेट स्कर्दू की तरफ एक मर्तबा फिर गामजन है। स्कर्दू टाउन मुतादिद छोटे पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। शुमाल में मशाला और शिमशाक से और जुनूब और मशरिक में थुरीगो और थलंका से। इसके बीच में है खरबचौन हिल। स्कर्दू का शहर इसी पहाड़ी के गिर्द वाक़े है।
आइबेक्स कॉलम ने कुमेरा के मकाम पर पहुंचकर 2 फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होना और इंडस रिवर के दोनों अतराफ मूव करते हुए सोंदस के मकाम पर फाइनल अटैक के लिए इकट्ठा होना। इस कॉलम का एक विंग सोंदस पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह थी एक फॉल्स र्यूमर कि भारतीय फौज बुर्जिल पास के जरिए श्रीनगर से स्कर्दू पहुंच रही है। इसके बावजूद 12 फरवरी को मेजर एहसान ने स्कर्दू पर हमला कर दिया। कुछ कबायलियों को खरबचौन हिल और बकिया फोर्स को स्कर्दू के मेन फोर्ट खरपोचो फोर्ट के गिर्द डिप्लॉय करने के बाद कुछ वॉलंटियर्स को फोर्ट की खिड़कियों से अंदर भेजा गया। ये खिड़कियां डोगरा फौज में मौजूद मुस्लिम सोल्जर्स ने पहले से ही खोल रखी, लेकिन डोगरा फोर्सेस ने इन्हें डिटेक्ट कर लिया और जबरदस्त मशीन गन फायर करके इन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दोपहर तक भरपूर लड़ाई के बाद मेजर एहसान पीछे हटने पर मजबूर हो गए और कुमेरा के मकाम पर वापस पहुंच गए। स्कर्दू पर कब्जा करने की इनकी पहली कोशिश कम तादाद और डोगरास की मजबूत दिफाई पोजीशंस की वजह से नाकाम हो चुकी थी, लेकिन कुमेरा जाने का इनका ये फैसला सही साबित हुआ और उसकी वजह थी कारगिल से स्कर्दू की मदद के लिए डोगरा फौज की तेजी से पहुंचती हुई रीइंफोर्समेंट्स। 27 जनवरी को डोगरा की एक कंपनी श्रीनगर से जोजिला के रास्ते से होती हुई स्कर्दू पहुंच चुकी थी। मार्च 1948 के दूसरे हफ्ते में मेजर एहसान को इत्तला मिली कि एक बड़ी फौज कारगिल से स्कर्दू के लिए निकल चुकी है और उस फोर्स की कमांड कर रहे हैं ब्रिगेडियर फकीर सिंह। इन्होंने इस फौज को रास्ते में ही रोकने के मकसद से एक कंपनी को भिजवाया। कैप्टन जनरल जो अब मेजर के रैंक पर प्रमोट हो चुके थे, अपने साथियों के साथ नुरबुचुंग के मकाम पर इंडस रिवर के दोनों अतराफ घाट लगाए इस फौज के ताक़ुब में बैठ गए। 17 मार्च को मेजर जनरल ने इस कॉलम पर जबरदस्त एम्बुश किया। कंफ्यूजन की शिकार ये पूरी फौज ही वहां से भाग गई। 500 लोगों पर मुश्तमिल इस दस्ते से सिर्फ 75 लोग ही ये एम्बुश सर्वाइव कर और इनमें इस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर फकीर सिंह भी शामिल थे। 26 मार्च की रात 11 बजे मेजर एहसान ने तीसरी मर्तबा स्कर्दू पर हमला किया और डोगरा फोर्सेस के जबरदस्त जवाबी फायर के बावजूद खरपोचो फोर्ट का मुहासरा करने में कामयाब हो गए। सीज ऑफ स्कर्दू के रद्द अमल में डोगरा और भारतीय फोर्सेस पर मुश्तमिल एक ब्रिगेड को, जिसे जी ब्रिगेड कहा जाता है, कारगिल से स्कर्दू की मदद के लिए भेजा गया। इस ब्रिगेड के साथ होने वाले ऑपरेशंस कबायलियों और डोगरा फोर्सेस के बीच झड़पें और 1 महीने की तवील जंग जो कारगिल की आजादी का बायस बनी, तारीख के मुताले के मुंतज़िर है।